बच्चों पहला क्वेश्चन जहां तक बात है, तो पहले क्वेश्चन के लिए अगर आप ध्यान दोगे, a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a, ये तो सही स्टेटमेंट है। b कॉम्प्लीमेंट माइनस a, तो b कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन है बच्चों? ये a और b दो सेट्स हैं, तो b कॉम्प्लीमेंट मतलब b को छोड़ के सारा कुछ, यानी कि ये वाला पोर्शन अगर मैं 1 2 3 4 कर दूं तो 1 2 3 4, तो b कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ बच्चों 1 एंड 4। क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर। और इसमें से क्या बाहर किया जा रहा है? ए बाहर किया जा रहा है, यानी 1 2 बाहर किया जा रहा है, तो जो इसका पोर्शन है वो बच जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। अब बच्चों क्या ये जो 4 है ये सबसेट ऑफ ए है? आंसर इज नो। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इसकी अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पे जो पेपर है इसमें मैंने करेक्शन कराया था। आपके जो ओरिजिनल पेपर में, ये मेरे पास आया हुआ पेपर है जो मैंने शेयर किया है, ये बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ था, तो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा ही। तो ये ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन भी सही है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह से आप इसको देख सकते हो कि ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ए का किसी के साथ इंटरसेक्शन लिया गया, तो वो तो ए का सबसेट होगा ही। 1 से 5 तक और कोई क्वेश्चन है बच्चों? बच्चों अभी मैं इस पेपर को दूसरे फॉर्मेट में खोलता हूँ, कोशिश करूंगा सीधे आपके वेब पे खोल दूं। तो अभी अभी इसको 1 मिनट के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग मॉड्यूल पहले निकालो, उसको डिस्कस किया जाए। S5 ओपन करो बच्चों। S5 में बच्चों 1 से लेके 5 तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 5। I'll assume no। 6 to 10 बच्चों कोई डाउट है? 11 to 15, 16 to 20, 21 to 23 कोई डाउट है बच्चों? Can I hear from all of you? S5 डन है आप लोगों का पूरा? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस चलो बच्चों E5 पे चलते हैं फिर। E5 में बच्चों 1 से 5 तक कोई डाउट है? सर फोर्थ। 6 to 10 बच्चों, 6 to 10, 11 to 15, 11 to 15, 16 to 20, Sir, 19. सर 19 एंड 20। सर 20। 19 बच्चों में स्प्रिंटिंग भी है, और ये क्वेश्चन मैं आपको S4 में भी छुड़वा चुका हूं। ये क्वेश्चन हम क्लास में ही करेंगे, इनफैक्ट इसका हम मोस्ट जनरल वर्जन करेंगे, तभी फिलहाल आपको 19 छोड़ना है। यस, सर 20 20। 20, okay, can we move on? 21 to 25, सर 22nd. 22, 26 to 30 बच्चों,
26. So Sir, 27. 28 and 29. All right, लिख लिया. 31 to 35 बच्चों. 31 to 31. 31. yes. 31. All right. Anything else up to 35? Sir, 36. 36 फिर से वही क्वेश्चन है बच्चों. ये भी आपका आगे कवर हो जाएगा, ये क्लास में ही कवर हो जाएगा. 36 आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है. 37 to 39 बच्चों. All right, let's discuss them. Question number 4. किसका डाउट है, क्या डाउट है? सर मेरा डाउट है. हाँ, क्या मुश्किल है इसमें? सर मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा. Okay, let's see. There are 20 teachers who teach mathematics or physics. तो NM union P equal to 20. Number of teachers who teach mathematics is 12. And 4 teachers teach both. The number of teachers who teach physics is going to be, मान लेते हैं x, तो 20 equal to 12 plus x minus 4. इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी. 12 आंसर नहीं दिया बच्चों? सही आंसर. यही दिया आंसर. Yes, sir. चल आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, 19 क्लास में करेंगे बच्चों. 25% families own a phone, 15% own a car, 65% own neither phone nor car. And 2000 families own both a car and phone. तो अगर परसेंटेज में देखें तो N P इंटरसेक्शन C इक्वल टू X मान लिया, X%. और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों. ये मेरे ख्याल से काफी लोगों से हो गया होगा बच्चों. कोई गाइड करेगा मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए? Anybody? Will someone volunteer? Ishita. Nobody apart from Ishita? और कोई हैंड रेज करने वाला नहीं है? इशिता, माधव, आकाश, 3 लोग. चलो इशिता आप ही बताओ बेटे, आपने ही सबसे पहले हैंड रेज किया था. सर P इंटरसेक्शन C को X लिख देंगे. लिख दिया. ओनली P वाला आ जाएगा 25 माइनस X. वेरी गुड. ओनली C 15 माइनस X. ऑलराइट. और बाहर 65. बाहर 65 और इन सभी का सम मिलके 100 के इक्वल होगा. 25 प्लस 15 40 प्लस 65 105 और माइनस x प्लस x माइनस x इक्वल टू 100. यानी कि x की वैल्यू हो गई 5. Once we got that 5% equal to 2000. तो 100% equal to 100% equal to 2000
into 100 by 5, that is going to be 40,000. 1000. देख लो बच्चों, कह रहे हैं 10% फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड अ फोन। ये पहला स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली गलत स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखना बच्चों, 35% फैमिलीज ओन आइदर अ कार और अ फोन। जरा इनका समेशन देख लेते हैं। एनपी यूनियन सी की बात कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी 25 प्लस 15 40 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, और x की वैल्यू 5 है तो ये 35%। तो यानी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चों, 40,000 फैमिली लिव इन द टाउन, दैट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। बता दिया, उसके बाद ऑप्शंस तो आप खुद ही देख लो। C is going to be the correct option. Is this clear? Next Yes. question is 22. क्वेश्चन नंबर 22, किसको दिक्कत है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में? सर मुझे ये पूछना था कि जो ए और बी ऑप्शन है, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, ये भी इसी केस में पॉसिबल होगा ना, अगर ए और बी इक्वल होंगे तब भी? बिल्कुल, ओके ए और बी अगर इक्वल हुए तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब सी ऑप्शन अगर सही हुआ तो ए और बी भी सही हो जाएगा। ओके सर। सर इसका आंसर डी ऑप्शन है क्या 22 का? यस सर 22 का करेक्ट ऑप्शन अगर सिंगल ऑप्शन में पूछा गया है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज गोइंग टू बी डी, ऑल ऑफ दीज। लेकिन देखा जाए तो ए बी सी डी सब ऑप्शन ही सही है, गलत तो कोई भी नहीं है इनमें से। यस अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट की बात की जाए सिंगल ऑप्शन में तो डी इज गोइंग टू बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। क्वेश्चन नंबर 26 में किसको दिक्कत है बच्चों? रोहित। रोहित, ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। सम रिजल्ट्स एंड नहीं सर, ऑब्जर्वेशंस। 26 मेरा डाउट नहीं है सर, गलती से कह दिया। सर मेरा डाउट है किसका बेटे? सर रोहित। रोहित, मैं फिर से कह रहा हूं कि 26 जो है हम क्लास में कर चुके हैं बच्चे। सम फैक्ट्स, रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस करके हमने करीब करीब 12 एक साथ किए हैं। फिर पावर सेट के ऊपर कुछ रिजल्ट्स दिए हैं 3, उनमें ऑलरेडी ये कवर्ड है। और तीसरा फैक्ट है बच्चों, आप सर ये दूसरा रोहित है रिस्पॉन्ड सर। करोगे? किया है कि नहीं किया है ये? सर किया है, सर किया है, किया है। किया यस रोहित, आप क्या कहना चाह रहे हो बेटे? सर ये दूसरे रोहित का डाउट है, मेरा नहीं है सर। हाँ, वो दूसरा रोहित ही बोल दे। वो रोहित सिनेरियो में कहीं नहीं है। 27 की बात कर लेते हैं बच्चों। 27 किसका डाउट है? सर रोहित। रोहित बंसल का कि दूसरे रोहित का? रोहित बंसल सर। बेटे ये सारे हमने क्लास में किए हुए हैं, क्यों आपको डाउट हो रहा है रोहित? मेरे को बात समझ में नहीं आ रही है। सर इसका आंसर बी पार्ट दिया हुआ है सर, बी पार्ट इसमें सही है सर। 3rd and 50th तो 19 में देख लेते हैं। पहला गलत है, 3rd सही है, 6th भी सही है, बाकी सब गलत है। ये भी क्लास में किया हुआ क्वेश्चन बच्चे।
रोहित क्लास नोट्स बेटे ठीक से देखो आप। ओके सर। ट्वेंटी एट किसका डाउट है? ये भी रोहित का है। नो सर। 28 किसका डाउट है बच्चे? सर हो गया ये क्लियर, सर हो गया क्लियर। क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें किसको क्या दिक्कत है? बोलोगे नहीं बच्चे, फिर डाउट के लिए आने का फायदा क्या होगा? 29 किसी ने तो पूछा है ना बच्चे। बच्चों आप लोग फिर दूसरे का टाइम वेस्ट करा रहे हो, जो बच्चे सिंसियरली आते हैं उनका टाइम वेस्ट करा रहे हो। 31 में किसको डाउट है बच्चे? प्लीज आस्क। अनुष्का। कौन? अनुष्का। अनुष्का, हाँ बताओ बच्चे क्या डाउट है इसमें आपको? सर मेरे 2 आंसर्स आ रहे हैं, सी एंड डी। आपके सी एंड डी बोथ आंसर्स आ रहे हैं, राइट? यही कह रहे हो आप? ओके। यस सर। सी तो डेफिनेटली सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। डी भी देख लेते हैं। नहीं बेटे, डी में पहला और दूसरा सेट जो है उनका इंटरसेक्शन जो है वो तो नॉन एम्प्टी थोड़े आ रहा है बेटे। सर बट सी में भी ए और बी का इंटरसेक्शन 1 आ रहा था। सी नहीं, मैं डी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। डी ऑप्शन में ए सेट जो है वो 2 4 6 दिया है, बी सेट 1 3 5 दिया है। इनके इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट होगा? सर 5। ये कैसे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अनुष्का? सर सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। और कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों यहां से? रुको मैं कोशिश करता हूँ पेपर एक बार नेट पे खोलने की, अगर पॉसिबल है तो। बच्चों ये आपको दिख रहा है? बच्चों पेपर में डाउट्स जो हैं वो फटाफट आप पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 किसी का डाउट है? यस और नो? यस सर। बच्चों a माइनस बी सबसेट ऑफ a, इसमें किसी को डाउट है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है? किस ऑप्शन में डाउट है? क्या डाउट है बच्चे प्लीज बताइए। सर इस सिंबल का मीनिंग भी सबसेट ही है। हाँ अच्छा, ये डाउट है बच्चों। ये जो है ये बात मैं
क्लास में बताने वाला था, ये समहाउ मैंने मिस कर दिया, ये मुझे बताना चाहिए था। देखो एनसीईआरटी में ना, अब जो लोग हैं उनको बता देता हूं, क्लास में भी एक बार बता दूंगा। एनसीईआरटी के लिए ये सबसेट का सिंबल है, और प्रॉपर सबसेट का सिंबल जो है बच्चों वो ये होता है, ये होना चाहिए A is subset of B and A is not equal to B। लेकिन हम कंपटीशन के पर्पस से या कह लो क्लास में यूज करने के पर्पस से, कंपटीशन के पर्पस से नहीं कहूंगा, क्लास के पर्पस से, हम जब भी ये सिंबल देते हैं बच्चों ना, ये, तो इसको हम सबसेट के लिए यूज करेंगे, और ये वाला सिंबल जो है हम यूज करेंगे प्रॉपर सबसेट के लिए। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है। सर लेकिन हम उल्टा कर गए हैं ना सर, उल्टा मतलब हमने नीचे वाले किया है। बच्चे एनसीईआरटी में ये फॉलो करते हैं, अब एनसीईआरटी वाले गधे हैं, मैं क्या करूं यार। एक्चुअली ये सबसेट का सिंबल जो है इंस्पायर्ड है इस सिंबल से, लेस देन सिंबल से। ध्यान देना बच्चों, मैं कह रहा हूं कि अगर इससे इंस्पायर्ड है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आना चाहिए, और देखना जरा इसके करस्पॉन्डिंग ये आना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। तो अगर A सेट B से स्ट्रिक्टली छोटा है, यानी कि A के पास B से कम एलिमेंट है, यानी प्रॉपर सबसेट है, तब हम ये सिंबल यूज करते हैं। ये मतलब जितने सही मैथमेटिशियन हैं वो यही सिंबल फॉलो करते हैं। और ये जो है इसमें देखो, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको X is इक्वल टू। तो यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं A सबसेट ऑफ B और A इक्वल टू B। तो ध्यान दो बच्चों, अगर A इक्वल टू B हो गया, ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, मतलब सॉरी इस केस में ये प्रॉपर सबसेट हो सकता है, या फिर अगर इक्वल हो गया तो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन है। ये मुझे सिंबल यूज नहीं करना चाहिए था, ये मुझे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ये समहाउ प्रूफ रीड करते समय मेरे दिमाग में रह नहीं गया कि मैंने नहीं बताया। अगर बच्चों 1 मिनट के लिए ये मान लें कि ये सिंबल और ये सिंबल में कोई अंतर नहीं है, तब क्या बच्चों आपके दिमाग में कोई डाउट है इस क्वेश्चन के बारे में? नो सर। नो सर। हाँ, लेकिन ये मुझे पहले बताना चाहिए था, फिर ही आपसे ये डिस्कस करना चाहिए था, मतलब ये देना चाहिए था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, 3 इन सब में कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर अगर नेक्स्ट टाइम ये सिंबल आए सर, तो हम इसे सर प्रॉपर सबसेट माने या सबसेट? इसके पहले मैं क्लास में इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम ये परेशानी ना आए। ओके सर, थैंक यू सर। जी बेटे। बच्चों 1 से 5 तक कोई डाउट है बच्चों पेपर में? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन एक्चुअली पढ़ना ही नहीं था। क्वेश्चन में सिंपली इतना जानना था कि A माइनस बी को हम A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, और ये तो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और B कॉम्प्लीमेंट के लिए एक सिंबल ये भी होता है। So the correct answer is going to be B। इसमें बाकी किसी बात से मतलब क्या बोल रहे बेटे? सर ऑप्शन में तो दिया ही नहीं हुआ। क्या नहीं दिया हुआ? सर वो बार दिख नहीं रहा अच्छी तरह से, लेकिन जूम करने पे अच्छी तरह से दिखता है बार सर सेकंड ऑप्शन में। बेटे मुझे मालूम है कि ये सॉफ्टवेयर और टाइपिंग इन सब की वजह से काफी इस बार गड़बड़ हुई है,
फालतू के बोनसेस देने पड़े हैं, ग्रेस मार्क्स देने पड़े हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट टाइम इस चीज को और बेहतर हैंडल किया जाएगा। यहाँ पे ओके बार सर। है बेटे, लेकिन वो विजिबल नहीं है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मैं आप की बात से डिसएग्री नहीं हूं। आगे बढ़े बच्चों, 6 to 10 कोई डाउट है? क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 सर और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए था उससे पहले वाले क्वेश्चन में? यूनियन सर बेटे, यूनियन ना। यूनियन। यूनियन। जी बेटे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में किसको दिक्कत है, क्या दिक्कत है? सर ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ऑप्शन सी, मतलब आप कह रहे हो सर बच्चों फिर से चक्कर एक ही है कि ये सिंबल मुझे नहीं यूज करना चाहिए था आपको बिना बताए, और मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं कि मुझे पहले इसको बताना चाहिए था, फिर ही ये करना चाहिए था। लेकिन अब तो जो हो चुका है बच्चों, उसको अनफॉर्चुनेटली मैं चेंज नहीं कर सकता, राइट? सर एक बार ऊपर करना। सर उसमें सर इनकरेक्ट पूछा है, ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट ही हैं। हाँ, लेकिन बच्चे ये सिंबल नहीं देना चाहिए था ना मुझे, उसकी बात अच्छा मैं कर रहा ठीक है सर। हूं। वो तो बात बिल्कुल ठीक। अगर एक मिनट के लिए आप ये मान लेते हो कि दोनों सिंबल सेम ही है, तब तो फिर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे ये यस सिंबल सर। अवॉइड करना चाहिए था। ये बिल्कुल ठीक बात है। जो सर इस गलत है सिंबल के वो गलत है। अकॉर्डिंग सर, ऐसा इस सिंबल के अकॉर्डिंग सर ये सी ऑप्शन फिर गलत होगा? नहीं नहीं, सही होगा, क्योंकि इसमें तो इक्वालिटी ठीक की है सर। पॉसिबिलिटी है ही। इस सिंबल ओके को हम सर। क्लास सर में आपने discuss- क्लास में डिस्कस किया था एक बार कि कॉम्प्लीमेंट का बार भी होता है। नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात थोड़े हो रही बेटे, यहाँ तो सबसेट के हाँ वो है साथ। सर। यस सर। जी जी बेटे। सर एक बार सामने तो क्वेश्चन बता दो। जी, यूनियन वाला। सर ये तो क्लास में करवाया था आपने। हाँ, सर यहाँ पे यूनियन था। हाँ, ओके सर। बच्चों 11 to 15 कोई डाउट है आपका? सर वहाँ पे सर क्वेश्चन मार्क शो हो रहा था। 11 11 में x एक सेट है, तो क्या px इसका यूनिवर्सल सेट है? नो सर। यूनिवर्सल सेट बेसिकली सेट का सुपर सेट होता है, और px तो x का सुपर सेट नहीं होगा। ओके सर। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, और स्टेटमेंट 2 देख लो, अगर a सबसेट ऑफ b है तो b सुपर सेट ऑफ a है, तो यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जा सकता है। सर स्टेटमेंट 1 में सर प्रॉब्लम थी। ओके, सर 14 14th में ये दोनों ही चीजें हम क्लास में सम फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन में कर चुके हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, और ये भी हम ऑलरेडी क्लास में प्रूव कर चुके हैं। ओके सर। अच्छा, नोट सही से पढ़ो, ठीक है, अदरवाइज तो फिर सर बात बनेगी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए सर आयुष। बस ठीक है सर। ओके सर, पढ़ दोबारा चेक कर लें। 16 to 20 बच्चों, ट्वेंटी 21 to 25 बच्चों, सर 23 and 24। सर 22। 22 देख लो बच्चों। ए सेट में जिसने भी पूछा है वो बताएगा ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है? यस सर।
ए सेट में एलिमेंट्स होंगे 1 2 4, बी सेट में एलिमेंट्स होंगे, इसको सॉल्व करने पे आएगा 3 and 1/3, इसमें से 3 ही सिर्फ इंटीजर है, इसलिए बी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 3, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4। और कहा गया है कि ए यूनियन बी में ए बी सी डी है, जहां ए सबसे छोटा है तो ये ए हो गया, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा, डी उससे बड़ा, तो सी की वैल्यू पूछी गई, सी की वैल्यू 3। सर 3। क्वेश्चन नंबर 23, किसका डाउट है बच्चे? सर रोहित। क्या है रोहित? सब क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, डाउट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बच्चे कैसे आप कर रहे हो कि सारे आपके डाउट्स आ रहे हैं इतने ज्यादा? नोट्स बनाया कि नहीं रोहित तूने? बनाए हैं सर। बनाए हैं। अच्छा, कोई मुझे गाइड करेगा इस क्वेश्चन के लिए? सर्वेश, रोहित माइक ऑफ करो। सर्वेश, सर बी में सर एक एलिमेंट निकाल के जो आंसर यस आएगा सर, सर पीछे बचेगा 4 5 6 7, फिर 2 raised to power 4 is equals to 16। बिल्कुल ठीक बात है। A is subset of X is subset of B, तो A में 1 2 3 तो X में होना ही होना चाहिए। अब बचती है बात B की, तो 4 5 6 7 में से हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो 4 5 6 के नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 power 4, दैट इज 16, दैट्स द आंसर। इसे हम डाउट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन मैं चाहता हूं इस पे ग्रेस मार्क भी आपको दे दिया था, राइट बच्चों? यस सर। यस सर, बट सर सर मैंने लेकिन वैल्यू से इसमें सर समझा जा रहा था कि x बिलोंग्स टू समझ आ रहा था सर इसमें क्या होगा, ए Yes, ही sir. आएगा सर एन के आगे। लेकिन जिनको नहीं आता है वो यूजुअली कंप्लेन कर लेते हैं कि सही नहीं था, मार्क्स तो दो। तब भाई उनकी भी सुननी पड़ती है बात, तो वो सही कह रहे हैं। सी सेट बच्चों ये था बेसिकली, और जैसा कि काफी लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा था, एक्चुअली बच्चों इस सॉफ्टवेयर की वजह से ये पूरा इसके अंदर हाइड हो गया है। X is subset of A and X is not subset of B। X A का सबसेट है लेकिन B का सबसेट नहीं है। तो बच्चों A के 8 सबसेट्स बनेंगे और हमें वो देखने हैं जो B के सबसेट नहीं है। मैं कह रहा हूं B का सबसेट होने का उसमें से चांस सिर्फ 2 को मिलेगा, 5 को और सिंगलटन 2 को, और बाकी जितने भी होंगे दे आर नॉट गोइंग टू बी सबसेट ऑफ B। इसलिए 8 में से 2 बाहर करोगे, 6 is going to be the answer। राइट बच्चों? यस सर। यस सर। 25 भी किसी का डाउट है? ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ए बी सी निकाल लेना था, इनका यूनियन लेके इसमें एलिमेंट्स का सम कर देना। राइट बच्चों? सर 21 भी बता दो। कौन सा? 21 क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है बेटे, किसको डाउट है? सर 25th का आंसर सर ऐसी था ना, 10 - 2 - 3 + 1 + 2 = 8। सर मतलब सबका सम। हाँ बेटे ऐसे ही होगा। ओके सर। 21 किसको डाउट है बच्चे? सर सोफिया। सोफिया, ये हम डाउट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आप डाउट क्लास में नहीं थे बेटे। बी सेट नो सर। तो बेटे चुप रहा करो। बी में y के वो एलिमेंट हैं जिनका स्क्वायर y में नहीं है, तो देख लो 1 अगर हम लें तो 1 का स्क्वायर भी y में है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर भी y में है,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर भी y में है तो 1 2 3 तो नहीं अलाउ होंगे। देखो 4 का स्क्वायर है क्या y में? नो सर। b जो सेट होगा वो हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। इसका कार्डिनल नंबर देख लो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर एक बार 20th क्वेश्चन दिखा दो। बच्चों मीटिंग खत्म हो जाएगी, आज की मीटिंग यहीं पे एंड करेंगे। हाँ जी 20th क्वेश्चन। हाँ बताइए। सर यहाँ पे सर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना था? यहाँ पे बेटे क्वेश्चन मार्क की जगह बड़ी सिंपल सी चीज आनी थी, पता नहीं क्यों सॉफ्टवेयर